हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा। मैं हूँ एक मेडिकल कैरियर काउंसलर। मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बात करते हैं, बहुत ज़्यादा हर साल स्कैम होते हैं। मैं बात कर लेता हूँ किन किन चीज़ों के नाम पे आपके साथ स्कैम हो सकते हैं। हर साल मुर्गा बनाए जाते हैं लोग और फंसते हैं, ये स्टेट वो स्टेट, ये कॉलेज वो कॉलेज, घूमते रहते हैं और लाखों का नुकसान हो जाता है। प्लीज होशियार रहें और अपने बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलें। एक 16 17 18 साल का बच्चा है, उसका करियर बर्बाद मत करे, जिंदगी बर्बाद मत करे, उसकी जिंदगी नरक हो जाएगी अगर उल्टे सीधे कामों से आप एडमिशन दिला रहे हैं। और सिर्फ एक आरटीआई को डालेगा और आप बाहर हो जाओगे। एक केस होगा, आप बाहर हो जाओगे, इज्जत भी जाएगी, पैसा भी जाएगा एंड नाम भी खराब होगा। बहुत ज्यादा ये चीजें, अब एनटीए भी बहुत सख्त हो रहा है धीरे धीरे करके एंड अब तो रूल्स भी आ गए हैं, बहुत बुरी तरीके से मतलब फंसोगे। प्लीज ये चीजें मत करना। इन इन चीजों पे नाम पे अगर स्कैम हो रहे हैं, आपके साथ कोई बात कर रहा है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, बहुत ही कम जेन्युइन काउंसलर्स हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं हर साल चिल्लाता हूं, हर साल बोलता हूं, उसके बाद भी लोगों का मुर्गा बन जाता है। आज आप बात कर लेते हैं, अगर ये चीजें हो रही हैं, नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं करना है। आज हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। चलो एक छोटी सी मैं जो है बात बता देता हूँ, डीम्ड वर्सेस स्टेट। यानी स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस से जाना चाहिए या डीम्ड के मेडिकल कॉलेजेस से जाना चाहिए। देखो, डीम्ड में बहुत ही कम ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 1 करोड़ से नीचे है। ठीक है, मैक्सिमम जो डीम्ड के कॉलेज हैं उनकी फीस बहुत ज्यादा है, और उस रेंज में यानी 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 10 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, मतलब मैक्सिमम कॉलेज इसी रेंज में है। देखो, इस रेंज में आपको जाने से अच्छा है आप स्टेट लेवल के मेडिकल कॉलेज से चले जाइए। आपका वही वही जो है, आपका मान के चलो 70 80 90 1 करोड़ के आसपास में हो जाएगा, जो वहां पे 1 30 या 1 40 लगाओगे। लेकिन ये आपको पहले राउंड से ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि लो बजट के लो मार्क्स के मेडिकल कॉलेज बहुत जल्दी भर जाते हैं और ये फिर आप पे डिपेंड करता है आप कैसे काउंसलिंग कर रहे हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यानी स्टेट में भी उस रेंज के मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं जिस रेंज के मेडिकल कॉलेज में आप 1 करोड़ 30 40 लाख रुपए लगाओगे, लेकिन पहले से आपको ध्यान रखना है और अच्छे से रिसर्च करनी है। ठीक है, ये मैंने क्या बोला, बिल्कुल स्टेट में आपको मिल जाएगा डीम्ड वर्सेस मेडिकल कॉलेज, क्या स्टेट के मेडिकल कॉलेज। और रही पढ़ाई की बात, तो कुछ खास अंतर नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्कैम किन किन नाम पे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं डोमिसाइल के नाम पे स्कैम होगा। डोमिसाइल का मतलब है, बहुत लोग बोलेंगे कि जैसे कोई यूपी का बंदा, क्योंकि यूपी में सेमी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, वही उत्तराखंड में है, तो कोई बंदा आपको मिल जाएगा और बोलेगा मैं वहां का डोमिसाइल बनवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। वैसे आप जो है उत्तराखंड में एडमिशन लेने जाओगे, 1 करोड़ 20 लाख रुपए लगेगा और वहां का डोमिसाइल में बनवा दूंगा, 30 40 लाख रुपए में आपका हो जाएगा। बच के रहना, कहीं मिलने उलने वाले नहीं है, ये चीजें ध्यान रखना। याद रखना, डोमिसाइल के नाम पे स्कैम नहीं करवाना कि सेमी गवर्नमेंट में एडमिशन करा दूंगा या जो है पंजाब एक क्लोज स्टेट है वहां एडमिशन करा दूंगा। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्लोज स्टेट का मतलब है बाहर के लोग वहां एडमिशन नहीं ले सकते, ऑल इंडिया 15% गवर्नमेंट कोटा के अलावा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एनआरआई के नाम पे बहुत ज्यादा स्कैम होता है कि फलाने स्टेट में वहां जो सीट बच गई है या खाली हुई है और वहां एनआरआई का डॉक्यूमेंट्स में बना दूंगा या स्पॉन्सर कर दूंगा और आपको बहुत कम नंबर में 150 नंबर में मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। होशियार रहना, ये सब बकवास वाली चीजें हैं, नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होता। कैटेगरी सर्टिफिकेट के नाम पे बहुत बहुत ज्यादा स्कैम होते हैं कि मैं एससी का सर्टिफिकेट बनवा दूंगा एंड एसटी कैटेगरी का बना दूंगा, आपका जस्ट जो है गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा या कोई ऐसे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, क्योंकि एससी एंड एसटी कैटेगरी कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन जाती है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी, नहीं करना है। लो फीस के नाम पे बहुत ज्यादा स्कैम होते हैं कि जो है फलाने फीस की जो है फलानी कॉलेज की फीस जो है 1 करोड़ है, लेकिन जो है फी निगोशिएट करके मैं आपको क्या करूंगा, आपका जो है मैं वो 50 लाख में करवा दूंगा या 60 लाख रुपए में करवा दूंगा, पहली बात। या जो है वो जो फलाने नंबर का मेडिकल कॉलेज तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, जाहिर सी बात उसके लिए अच्छे नंबर चाहिए, लेकिन आपको कम नंबर में करवा दूंगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फी निगोशिएशन अभी नहीं होता क्योंकि इतनी हाई डिमांड जो है, इतनी हाई ज्यादा, मतलब बेकार से बेकार कॉलेज की कट ऑफ आ रही, क्यों ही कोई फी निगोशिएट करेगा। ठीक है, उनकी सीट भर जा रही हैं। ये पहले 3 4 साल पहले ये होता था कि सीट नहीं भरती थी, दिन ये चीजें होती थी। ठीक है, तो लो फीस के नाम पे जो है मैं आपको मेडिकल कॉलेज दिलवा दूंगा, जो है 50 लाख रुपए फीस है, और लेकिन कट ऑफ उसकी बहुत हाई जाती है, 450 नंबर पे वो मेडिकल कॉलेज मिलता है, लेकिन मैं आपको 200 नंबर में दिलवा दूंगा क्योंकि 60 लाख का मेडिकल। जाहिर सी बात है, जिस कॉलेज की फीस लो होगी वहां कट ऑफ बहुत हाई रहती है क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड होती है। इसके नाम पे भी स्कैम होते हैं, एक बार आ गए आटे में बस। ठीक है, कॉलेज नेम के नाम पे बहुत ज्यादा स्कैम होते हैं, कॉलेज नेम के नाम पे फलाना कॉलेज मैं दिलवा दूंगा,
ये एक बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की और बहुत ही चीज़ें बात है। मैं इस पे थोड़ा-सा 2 मिनट बात कर लेता हूँ। जो भी काउंसलर है या टीचर्स हैं बोले कि फलाना कॉलेज दिलवा दूँगा, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। आपको पता होगा जो भी काउंसलर आया है या जो भी टीचर आया, हर कोई पैसा कमाने आया है। आपको क्या लगता है जो लास्ट ईयर के 3-4 साल, 5 साल की वो कट ऑफ आपको दिखाते, क्या उनको नहीं पता इससे कुछ नहीं होता? भाई उनको भी पता है इससे कुछ नहीं होता। आपको क्या लगता है लास्ट ईयर के हिसाब से रैंक का कॉलेज भर लूँगा? नहीं होता। आप चेक करके देखना, नहीं होता, नहीं होता। ठीक है? क्यों? क्योंकि बहुत अलग चीज़ें होती हैं, हर साल सिनेरियो चेंज होता है, जो है रेपुटेशन, फीस एंड स्कैम, बहुत सी चीज़ें होती हैं कॉलेजेस की। और भाई कैसे कॉलेज आप दिलवा दोगे? 200 नंबर पे, जो 200 रैंक पे तो कॉलेज चेंज हो जाता है, 100 रैंक पे तो कॉलेज चेंज हो जाता है। नंबर वाइज अगर बात करो तो एक-एक नंबर पे 50-50 बच्चे मिलेंगे आपको। तो ये चीज़ें नहीं है, तो ये काउंसलर्स को भी पता है, उसको नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, क्या काउंसलर को नहीं पता है कि बच्चा ये कॉलेज देख के जो भर सकता है? क्या वो पैसे कमाने नहीं है? हर कोई पैसे कमाने आया है। ये सिर्फ 50% आपको बताया जाता है बस, जिससे आप उनके साथ आओ, जुड़ो। इन चीजों का ध्यान रखना। लास्ट ईयर के हिसाब से कॉलेज के नाम पे बहुत ज्यादा ड्रामा होता है। लास्ट ईयर के हिसाब से चॉइस फिलिंग नहीं होती। ये आप अपने आप 2-3 साल का 4 साल का डाटा चेक कर सकते हो। जो ये फ्री में डाटा दे रहे हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उनको भी पता है इससे कुछ नहीं होता, इसी वजह से दे रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से वो दे भी रहे हैं। अगर उनको पता होता कि इससे कुछ हो जाएगा तो वो नहीं देंगे। ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि 5-5, 8-8 ऑफिस ऐसे नहीं चल रहे। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये सब बिजनेस की टिक्स हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। भगवान यहाँ कोई नहीं, हर कोई पैसा कमाने आया है। कोई इमोशनल करके पैसा कमाता है, कोई सीधा बोल के पैसा कमाता है, बस। ठीक है, तो लो फीस के नाम पे, कॉलेज के नाम पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना। ये नहीं होता कि लास्ट ईयर उस कॉलेज की कट ऑफ इतनी गई थी वो चला जाएगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अब बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन के नाम पे। बहुत से लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे डायरेक्ट एडमिशन करा दूंगा, कोई प्रोसेस है नहीं, मेरे जेब में सीट रखी हुई है, मेरा नेता से जुगाड़ है, मेरा उनसे जुगाड़ है, मेरा उनसे जुगाड़ है, मेरा डीन से जुगाड़ है, मैं वहां का मैनेजमेंट का जो है मैनेजमेंट बोल लूंगा, मैं वहां का चपरासी हूँ, मैं वहां का डीन हूँ, मैं करवा दूंगा। नहीं होता। मेरिट लिस्ट आती है, याद रखना। मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्या होता है। आपका रजिस्ट्रेशन होगा सबसे पहले, उसके बाद में आपकी सिक्योरिटी मनी जाएगी जो 2 लाख जो भी है, उसके बाद मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। नाम आएगा, उसी में अगर नाम आया देन एडमिशन हो सकता है। अगर इसके अलावा कोई डायरेक्ट प्रोसेस बोल रहा है, अभी नहीं होता। सब कुछ ऑनलाइन इस बार है, लास्ट ईयर भी था लेकिन इस बार कंप्लीटली ऑनलाइन है। ठीक है, तो ये प्रोसेस अगर कोई फॉलो नहीं करवा रहा है, बोल रहा है मेरे जेब में सीट रखी हुई है, याद रखना पक जाओगे। मेरिट लिस्ट में आपका नाम दिखना चाहिए। जेब में किसी की सीट नहीं होती है, नहीं तो दूर दूर से आपको लगेगा एडमिशन होगा, कॉलेज जाओगे वहां आपका नाम भी नहीं मिलेगा। ये चीजें ध्यान रखना, बहुत स्कैम होते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल, ये चीजें आप फॉलो करना है इनको। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होते। कॉलेज से जुगाड़, बहुत लोग बोलेंगे मेरा कॉलेज से जुगाड़ है, मेरा भाई बाप दीन दादा सब वहीं पे हैं। नहीं होता। मेरिट में नाम आना जरूरी है, कट ऑफ में नाम आना जरूरी है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। यही एक लीगल तरीका है। कट ऑफ कुछ नहीं तो बहुत से ऐसे टीचर्स या काउंसलर आपको मिल सकते हैं, फलानी कॉलेज की कट ऑफ 500 जा रही है लेकिन आपके नंबर 250 मैं वहां दिलवा दूंगा, मैं इस कॉलेज में एडमिशन करा दूंगा। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। वो क्या करेगा? आपको घुमाएगा। वो कॉलेज, दूसरा कॉलेज, तीसरा कॉलेज, चौथा कॉलेज, पांचवा कॉलेज, दूसरा स्टेट, ऐसे ऑल इंडिया घूमते रह जाओगे, चक्कर खाते रह जाओगे, कहीं कोई ढंग से काम आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला। याद रखना, लास्ट ईयर के हिसाब से काउंसलिंग नहीं होती। जितना भी डाटा आप देखना हो चेक कर लेना, हर साल सिनेरियो चेंज होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पॉलिटिकल जुगाड़, बहुत से मेरे पास ऐसे फोन आए कि सर जो है वो वहाँ के डीन बोल रहे हैं, वो वहाँ के नेता बोल रहे हैं, हमारे फलाने मंत्री, फलाने वहाँ के विधायक जी बोल रहे हैं या एडमिशन हो जाएगा। भाई नहीं होता। पहली बात, कोई विधायक ऐसा कोई काम करेगा ही नहीं। ये सब फर्जी जो चमचे लोग होते हैं, ड्रामा करते हैं। आप सोचो बहुत से ऐसे बड़े बड़े पदों वाले हैं जो थोड़े से जो मतलब पॉलिटिक्स है या जो है पॉलिटिशियन है या जो है कोई पुलिस में कोई कैसे भी, वो हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं। क्या उनको नहीं पता ये चीजें होती हैं? लेकिन ये ड्रामा है, सिर्फ स्कैम है, बच के रहना। एक ही प्रोसेस है, वो है फी रजिस्ट्रेशन करो, फीस जमा करो, लिस्ट में नाम आएगा, एंड एडमिशन और मेरिट यानी कट ऑफ, यही सब कुछ होता है। नाम, नंबर या नंबर से और ज्यादा मैं स्पेसिफिक हो जाऊं, रैंक सब कुछ होता है। ठीक है, अगर किसी भी कॉलेज की रैंक या कट ऑफ वहां तक नहीं है, किसी का बाप एडमिशन नहीं दिला सकता। ये चीज आपको याद रखना। लेकिन फिर भी आप लोग कटवाओगे क्योंकि लालच होता है। लालच से बाहर आओ, जेन्युइन चीजों पे ध्यान दो, और बहुत ही कम जेन्युइन काउंसलर्स हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं मैं आपको काउंसलिंग करके दूं, देन स्क्रीन पे एक नंबर होगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल नहीं कर सकते। मैं आपसे बात कर लूंगा और एकदम सीधी, विदाउट बकवास वाली बात। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।